हमारे साथ जो है क्वेश्चन नंबर 10 के भी सॉल्यूशन कर देंगे जो कि कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन से मूव ऑन करने से पहले एक दो बातें जो थी वो रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल से 30। तो जो आपके पास सॉरी इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 30, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है हम जो एक्सरे को निकालते हैं 180 में से इंटीरियर को निकाल देते हैं। ठीक है, फिर मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे दी हुई है दो, एक साइड है, दूसरी साइड चौथी 4 है, फिर आपके पास तीसरी तीसरी साइड 10 है, ये 4 है, ये 2 है। तो मुझे पता है बाकी की, मुझे बोला गया है कि हर 50 की ईच है, तो मैं बाकी 3 में से n-3 करके 50 लिख दूंगा। यही किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी लगना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला कहता है 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइड पॉलीगॉन ऑफ 50 ईच, मतलब कि 3 एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे साइड पे जो है वो ये वाला डाटा लिख लेता हूँ ताकि मसला ना हो। मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल्स है मेरे पास। अब सुनना, इसकी वर्डिंग पे बस गौर करो कि इसकी वर्डिंग क्या बोल रही है। सही है, इसकी वर्डिंग जो इस वक्त बोल रही है वो ये बोल रही है कि 50 ईच, और कितने एक्सटीरियर एंगल हैं आपके पास, 3 एक्सटीरियर एंगल और 50 के हर एक है। तो एक्सटीरियर एंगल हुआ कितने का, 50 कॉमा 50 कॉमा 50, मतलब कि 3 एक्सटीरियर एंगल 50 के हैं। फिर बोला गया कि मेरे पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, दो इंटीरियर एंगल जो कि 127 और 135 है। फिर मैं ये वाला डाटा, मैं सिर्फ अभी डाटा लिख रहा हूँ, सोल्यूशन मैं रेड से करूँगा वहाँ पे। तो मुझे पता है इंटीरियर एंगल कितने हैं, 127 है और आपके पास 135 है। फिर बोला गया है कि रिमेनिंग जो हैं वो आपके पास इंटीरियर एंगल 173 के ईच हैं, 173 के ईच रिमेनिंग एंगल्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173। सही है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि आपके पास 3 एंगल जो हैं वो उन लोगों ने पहले से आपको दे दिए हैं, वो उन लोगों ने आपको पहले से दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बात समझो होगी कैसे। मुझे निकालना है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब सबसे आसान तरीका मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितने एक्सटीरियर एंगल हमें दिए गए। सही है, तो मैं सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स निकाल देता हूँ जो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिए गए हैं। सही है, सबसे पहला 50 50 50 तो दिया हुआ है, तो मैं 50 प्लस का 50 प्लस का 50 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे वाली बात लिख देता हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360। सही है, अच्छा फिर ये वाली लाइन छोड़ो, यहाँ पे करो इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब जो इंटीरियर में मौजूद है उनको एक्सटीरियर में लेके जाओ। ठीक है, जैसे कि 180 में से 127 निकाल दो तो आपके पास एक आ जाएगा आंसर। ठीक है, 180 में से 127 को निकाल दो जो कि 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ये एक और एक्सटीरियर एंगल आ गया। फिर 180 में से निकाल दो 135 तो आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, फिर 180 में से निकाल दो 173 तो आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब मैं इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। सही है, तो मैंने बोला, तो मैंने यहाँ पे जो बोला वो मैंने बोला कि 127 का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 53। सही है, फिर मैंने यहाँ पे बोला आपके पास कि 135 का जो एक्सियल एंगल है वो है 45। फिर मैंने आपको बोला कि जो 173 का एक्सियल एंगल है वो है 7। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। सही, अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे लिखोगे कि नंबर ऑफ साइड्स फॉर एन, फॉर दी वैल्यू ऑफ एन। सही है, एन की वैल्यू के मुझे पता है 50 वैसे आएगा, 50 वैसे आएगा, 50 वैसे आएगा।
ठीक है? फिर आपके पास 53 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 53 और फिर प्लस आएगा 7, लेकिन जो 7 है वो रिमेनिंग है, मुझे नहीं पता, तो मैं n में से माइनस कर दूँगा 5 और इज़ इक्वल टू 360। अब ये स्टेप सुन लो मैंने किया कैसे। मैंने बोला कि देखो भाई, आपके पास ये 3 साइड दी हुई है, ये 2 साइड दी हुई है, मतलब कि जो भी वैल्यू ऑफ n निकलेगी उसके 5 साइड्स को निकाल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री डिग्री के बराबर है। तो मैंने n-5 कर दिया, ठीक है? जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था। अब मैं इन सबको यहाँ प्लस कर देता हूँ जो ईज़ी वाले हैं। 50 प्लस प्लस 50 प्लस 53 प्लस 45 जो कि निकल रहा है 248। 248 निकल रहा है, प्लस का 7n जो कि ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, 7 5 जा 35 होता है, इज इक्वल टू 360। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 7n इज इक्वल टू 360 प्लस का 35 माइनस का 248। तो जो 7n निकलेगा वो आपके पास कुछ निकल जाएगा 360 प्लस का 35 और 147 निकल जाएगा। 147 डिवाइड बाय 7 होता है 21। तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी हैं? वो 21 नंबर ऑफ साइड्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।